नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास कपूर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। ऐसा माना जाता है कि आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है। आर्थराइटिस होने से जीवन का अंत हो जाता है और लोग चल फिर नहीं पाते हैं। बट सच्चाई ये है कि आर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है जो कि जिस प्रकार से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, उसी प्रकार से अवस्था और व्यवस्था से जूझता एक समय का फेर है। तो आर्थराइटिस यानी कि दो प्रकार की आर्थराइटिस होती है, जिसमें कि एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जिसके पीछे की तथ्य होता है किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, जो कि आपके अपने शरीर में ऐसे कुछ कण बनते हैं जो कि आपके ही अपने जोड़ों के ऊपर अटैक करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आपको उन कणों का सामना करना पड़ता है या उन एंटीबॉडीज़ का सामना करना पड़ता है। और उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं, मारक दवाइयाँ होती हैं, जिनके द्वारा आप आर्थराइटिस का इलाज कर सकते हैं और जॉइंट्स को या जोड़ों को परमानेंट डैमेज से बचा सकते हैं। और दूसरी ओर एक ऐसा आर्थराइटिस होता है जो कि एक लंबी उम्र की देन होती है। जब आपने जीवन को भरपूर जिया हो, खेला कूदा हो या किसी प्रकार का कोई काम किया हो जिसमें कि आपने खूब अपने घुटनों का इस्तेमाल किया है, नीचे उठे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़े हैं, पहाड़ों पे चढ़े हैं, दौड़े हैं, धूपे हैं, कबड्डी खेली है और तरह तरह के व्यायाम किए हैं, तो आने वाले जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र का एक पड़ाव आता है 65, 70 इत्यादि, उस समय में आकर के हमें ये देखने को मिलता है कि जोड़ घिस जाते हैं। इसको भी आर्थराइटिस कहते हैं और इसका भी इलाज होता है। इसका इलाज सामान्य रूप से मांसपेशियों के रक्तचाप को बढ़ाना और मांसपेशियों को कसना, इन चीज़ों से आपके जोड़ों पे वज़न कम पड़ता है, मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती हैं, कसरत से, व्यायाम से आप ठीक हो सकते हैं और तरह तरह के हड्डी को मजबूत करने की दवाइयों से कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। लेकिन अगर जोड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो कई बार शल्य चिकित्सा का हमें प्रयोग करना पड़ता है। जोड़ों में माइक्रो सर्जरी करके सफाई करनी पड़ती है या जोड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार के अस्त्राचार करके हम लोग फिर से एक कृत्रिम जोड़ लगा करके आने वाले 20 से 25 वर्षों तक मनुष्य को चलने फिरने के लिए ठीक किया जा सकता है, जिसको कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी या शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो आर्थराइटिस का इलाज है। आर्थराइटिस का इलाज दवाइयों में है, कसरत में है, इंजेक्शन्स में है और 100 में से 90% आर्थराइटिस या बात या आप कह लें कि जोड़ों के दर्द को तरह तरह से ठीक किया जा सकता है। सामान्य रूप से 10% से ज़्यादा लोगों को किसी भी प्रकार के शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आर्थराइटिस से घबराएं नहीं, तुरंत मिलें लोगों से जो कि इसका इलाज कर सकते हैं। आप सही जगह पहुँचें, सही तरीके से अपना ध्यान रखें, योग करें, कसरत करें, बिना पूछे ना करें, समझ के करें कि आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग इससे, योग से और कसरत से फ़ायदे में रहते हैं। उनको कई प्रकार की जो परेशानियां रहती हैं वो कम हो जाती हैं और दवाइयों का सेवन सिर्फ तभी करें जब बहुत ही आवश्यक हो। यदि मान लीजिए कि आप कई प्रकार से दवाइयाँ ले रहे हैं और आप बिना कसरत के या बिना शरीर को हिलाए, बिना व्यायाम किए ठीक होना चाहते हैं, तो दवाइयाँ उतनी कारगर नहीं साबित होती हैं। इसलिए दवाइयों के साथ साथ कसरत की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आजकल कई तरह के कृत्रिम इंजेक्शन तैयार हो गए हैं जिससे कि हम लोग तरल पदार्थ डाल देते हैं जोड़ों के बीच में और तरल पदार्थ डालने के बाद जोड़ों का खुरदरापन कम हो जाता है और इससे भी आर्थराइटिस की बहुत सारी समस्याएं कम होती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या यूरिक एसिड या गाउट की समस्या मारक दवाइयों से कम होती है। इनकी दवाइयाँ एक विशेष प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो कि उन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट में काम करती हैं जो कि आपके अपने जोड़ों को ख़राब कर रही हैं। तो ये एक विशेष सब्जेक्ट है और इसका अगर आपका आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, एंटी सी सी पी पॉजिटिव है, ए एन ए पॉजिटिव है, तो उसका इलाज एक प्रॉपर रूमेटोलॉजी की चिकित्सा की विधि के अनुसार किया जाता है।
इन सब के बावजूद अगर आपके जोड़ या हमारे जोड़ खराब हो जाते हैं, या हमें बहुत सी ऐसी चोटें लगी हैं बचपन में या खेल जीवन के समय, तो उसका इलाज अलग होता है। और समय के साथ अगर वो जोड़ इतने ख़राब हो गए हैं कि उनको हम लोग दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते हैं, तब हम लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी या किसी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द है तो हमें पहले व्यायाम और हल्की फुल्की हड्डी मजबूत करने की दवाइयाँ और कुछ सप्लीमेंट्स की यदि सेवन से हम नियमित जीवन शैली को बनाएं और अपने वजन को कम रखें, हड्डियों को मजबूत रखें, तो ज़्यादातर आर्थराइटिस ख़त्म हो जाएगी। विशेष रूप से प्रत्येक आर्थराइटिस के बारे में डिस्कशन हम फिर किसी दिन करेंगे। आज आर्थराइटिस के उल्लेख में शुरुआत में सिर्फ इतना ही, और नमस्कार। आने वाले समय में हम लोग फिर आपसे मिलेंगे आगे और अलग अलग तरह की आर्थराइटिस के बारे में विवेचना करने के लिए। नमस्कार।